प्रिय दर्शकों, मैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब प्रतिदिन परमेश्वर के वचन से नई नई बातों को सीख रहे हैं। यदि आपने कोई ऐसी नई बात सीखी है जिसे आप नहीं जानते थे, तो अवश्य ही हमारे साथ उसे साझा करें। आज हम पुनः नई और महत्वपूर्ण बातों को सीखेंगे। आज का हमारा विषय है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 12 उसका 43 से लेकर अध्याय 13 उसका 9 तक, जहां हम अशुद्ध आत्मा के लौट आने की चेतावनी और बीज बोने वाले के दृष्टांत के माध्यम से परमेश्वर के वचन को समझेंगे। इस अध्ययन के द्वारा हम जानेंगे कि क्यों केवल बाहरी परिवर्तन पर्याप्त नहीं होता, बल्कि हमारे हृदय को परमेश्वर के वचन से भरना आवश्यक है। आइए खुले मन से और विश्वास के साथ इस वचन को परमेश्वर के दास के द्वारा सुने और अपने जीवन में लागू करें। प्रिय मित्रों, एक बार पुनः आपको मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सब वचन के द्वारा आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम अपने अध्ययन में एक नए विषय पर विचार करेंगे। आज का विषय है महत्वहीन सुधार कार्य। दोस्तों, अब प्रभु यीशु मसीह बहुत ही चौंकाने वाला दृष्टांत यहाँ पर सुनाने जा रहे हैं, जो मत्ती के 12 अध्याय के पद 43 में हमें पढ़ने को मिलता है। आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। पद 43 लिखा है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। यहाँ पर दोस्तों आप देखते हैं कि एक मनुष्य में अशुद्ध आत्मा थी। जब वह उसे छोड़ जाती है तब वह मनुष्य सोचता है कि अब वह शुद्ध हो गया है। तब आगे क्या होता है? पद 44 को पढ़िए। लिखा है, तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। दूसरे शब्दों में दोस्तों, कई बार सुधार कार्य, मतलब आपके जीवन में जो सुधार कार्य हो रहा है वो अच्छा नहीं होता है। आप कई बुरी आदतें छोड़ सकते हैं, पर इस बात को ध्यान से सुनिए दोस्तों, आप कई बार बुरी आदतें छोड़ सकते हैं, पर वह आपको मसीही या उद्धारक व्यक्ति नहीं बनाएगी। आप उद्धार को उसके द्वारा प्राप्त नहीं करेंगे। अगर एक पल में आप सोचिए, यदि एक पल में संसार के सारे लोग, सारे मनुष्य पाप करना छोड़ दें, गलत आदत छोड़ दें, तो क्या सभी व्यक्ति मसीही बन जाएंगे? एकाएक नहीं दोस्तों, ऐसे सुधार कार्य की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बुरी आदत छोड़ करके कभी भी मसीही नहीं बन सकते या उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते। यही बात को आगे कहता है। पद 45 को पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उसमें बैठकर वहां वास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। दोस्तों, आज हमारी यही स्थिति है। मन बदलने का काम करने के लिए संसार के सबसे कठिन लोग हैं कलीसिया में पाए जाने वाले उद्धार रहित सदस्य हैं। वे स्वयं का कभी भी सुधार कार्य करते हैं और वे करते रहते हैं। वह उन खाली घरों के समान है दोस्तों, जो दुष्ट आत्माओं को यहाँ रहने के लिए चाहिए है। वे दुष्ट के अधीन होते हैं, परंतु वे इस सत्य को या उस सत्य को नहीं जानते हैं जो यहाँ पर बताया गया है। सुधार आंदोलन का मतलब है मृत्यु और विनाश, और पुनर्जीवन का अर्थ है जीवन और स्वतंत्रता, जो प्रभु यीशु मसीह में है। दोस्तों, इस अध्याय का अंतिम भाग है और यह भी बहुत चौंकाने वाला है जो आगे मिलता है। दोस्तों, एक रिश्ता है, एक संबंध है जो माता और पुत्र और सगे भाई से भी बढ़कर है, जिसकी बात यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह करने जा रहे हैं। यही एक संबंध है जो प्रभु यीशु मसीह में होकर विश्वास के द्वारा परमेश्वर के साथ स्थापित किया जाता है, जो केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से होता है। आइए हम पढ़ते हैं पद 46 से 49 तक। जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था, तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख, तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। यह सुनकर उसने कहने वालों को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो, मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। दोस्तों, यहाँ पर प्रभु कह रहा है कि आज सबसे मजबूत संबंध यदि कुछ है तो मसीह के साथ एक विश्वासी का संबंध है। क्या आपके पास ये संबंध है?
यदि आप परमेश्वर की संतान हैं और आपका परिवार उद्धार रहित है तो आप अपने प्रियों से भी अधिक प्रभु के निकट हैं। इस बात को ध्यान रखिए। अपनी माता से भी आप अधिक प्रभु के निकट हैं, क्योंकि उसने आपको जन्म दिया है परंतु वो आपका उद्धार नहीं कर सकती। आप अपने उन परिवार वालों से भी अधिक अन्य किसी विश्वासियों के करीब रहते हैं। अर्थात कहने का यह है कि आप प्रभु के निकट हैं और आप अन्य विश्वासियों के भी निकट हैं, जितना कि आप उद्धार रहित लोगों से दूर रहते हैं। दोस्तों, यह एक आश्चर्यजनक बात है। यहाँ पर प्रभु एक नए संबंध की बात, एक नए रिश्ते की बात बता रहा है, जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के कारण हमारे जीवन में स्थापित होता है। तब आइए हम उसके अंतिम पद को पढ़ते हैं। पद 50 लिखा है, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। मित्रों, यहाँ पर इस बात को प्रभु प्रकट कर रहा है कि पिता की इच्छा क्या है। यह कि आप प्रभु यीशु मसीह की सुने, उसकी बात को स्वीकार करें और उस पे विश्वास करें। इसके अलावा आपके जीवन में, मेरे जीवन में, किसी भी मनुष्य के जीवन में और कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। आपके लिए इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है प्रभु की बात सुनना, वचन सुनना, अपने उद्धार को ग्रहण करना, क्योंकि यही सबसे मूलभूत आवश्यकता है। यहाँ पर दोस्तों अध्याय 12 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 13 से अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। अध्याय 13 का जो विषय है वो है स्वर्ग के राज्य का दृष्टांत। इसराइलियों के द्वारा इस राज्य को अस्वीकार करने के बाद से लेकर, इस बात को समझिए कि इसराइलियों के द्वारा इसका इनकार करने के बाद से राजा के वापस आने तक और स्वर्ग के राज्य को इस पृथ्वी पर स्थापित करने तक जो राज्य की दशा होगी वो यहाँ पर प्रकट की गई है। दोस्तों, जैसा मैंने कहा था कि जो मत्ती रचित सुसमाचार है वो पूरी बाइबल को समझने की कुंजी है, की टू द होल बाइबल है। दोस्तों, यह पुराने और नए नियम दोनों का एक खुला द्वार है। आप इसके द्वारा पुराने और नए नियम में प्रवेश कर सकते हैं। यदि यह सच है तो आप अध्याय 13 में, जो कि अध्याय 13 मत्ती का है, ये पूरे सुसमाचार की कुंजी बन जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिए। अर्थात अध्याय 13 जो है इस पूरी पुस्तक का, मत्ती के सुसमाचार का, इसकी कुंजी है। और इस प्रकार से दोस्तों अब आप आगे देखते हैं कि यह अध्याय बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। यह हमें इस पुस्तक के अन्य स्थानों से अधिक परमेश्वर के राज्य की अच्छी समझ प्रदान करता है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है अध्याय 13। दोस्तों, हम इसे रहस्यमय दृष्टांतों के संदेश कह सकते हैं जो यहाँ पर प्रभु देते हैं, और यह उन 3 बड़े संदेशों में से एक है जो मत्ती के सुसमाचार में पाए जाते हैं। अर्थात 3 संदेश जो मिलते हैं उसमें से एक ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहला हमने देखा था पहाड़ी उपदेश, जो अतीत में देखता है, पीछे की ओर देखता है और यह राष्ट्र की व्यवस्था को प्रकट करता है। अर्थात कैसा वो राष्ट्र होगा जिसकी व्यवस्था प्रभु यहां पर बताता है। दूसरा है रहस्यमय दृष्टांतों का संदेश, जो कि वर्तमान समय में आज स्वर्ग के राज्य की स्थिति को प्रकट करता है कि स्वर्ग का राज्य की स्थिति आज कैसी है। और तीसरा है जैतून पर्वत का संदेश, जो प्रभु देता है, ये भविष्य में राजा की वापसी और उसके बाद का समय को देखता और बताता है कि वो कैसा होगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमारा प्रभु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के प्रचार कार्य को और उसकी सेवा को आगे बढ़ाता है। जैसे मत्ती 4 अध्याय के पद 17 में हमने पढ़ा था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तब प्रभु उस राज्य के नियम बताता है जो पहाड़ी उपदेश है। फिर उसने यह प्रकट किया कि उसके पास वह शक्ति है जिसके द्वारा से वह अपने शिष्यों को संदेश देकर नगर में भेजता है कि वे जाएं और सेवा करें। तब उस संदेश को लोगों के द्वारा नकार दिया जाता है। इसराइल ने अपने राजा को भी अस्वीकार कर दिया। इसके बाद आप देखते हैं कि इस कारण राजा ने उन नगरों को और उसके धार्मिक अगुओं के प्रति दंड की घोषणा करता है, जिसमें उसने अधिक से अधिक सामर्थ्य के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने उसके बावजूद भी मन नहीं फिराया। जब उन्होंने उससे चिन्ह की मांग की, तब आप देखते हैं कि प्रभु उनसे कहता है कि योना नबी के चिन्ह के अलावा तुम्हें कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। योना नबी का पुनरुत्थान हुआ था और कुछ समय बाद प्रभु के साथ भी वही चिन्ह पूरा होने जा रहा था। अंततः मत्ती 11 अध्याय के 28 में प्रभु सभी को एक व्यक्तिगत निमंत्रण, एक न्योता देते हैं और एक आमंत्रण देते हुए कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अब दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न उठता है कि इस स्वर्ग के राज्य का क्या होगा जिसकी बात प्रभु करते आ रहे थे। दोस्तों, यह तो स्पष्ट था कि राजा अपने पहले आगमन पर, जो प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन था, उस पर उसे वो स्थापित करने नहीं जा रहा था। तो अब प्रभु के दुख उठाने और मसीह के फिर से महिमा में आने के इस समय के बीच में ये स्वर्ग के राज्य का क्या होगा, जिस स्वर्ग की राज्य की बात प्रभु कर रहा था, इस बात को हम आगे समझने जा रहे हैं। अब प्रभु
इन रहस्य के जो भेद हैं, यहाँ पर आप 7 और 8 दृष्टांतों को देखते हैं। इन 7-8 दृष्टांतों के द्वारा प्रभु हमारे सामने यह प्रकट करते हैं कि पृथ्वी पर इस समय स्वर्ग के राज्य की स्थिति कैसी होगी, क्या होगी। वो बात यहाँ पर हमें बताई जाएगी जो इन दृष्टांतों के द्वारा से हम देखेंगे। दोस्तों, हम इस भेद भरे या रहस्यमय दृष्टांत जब इसे कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन बाइबल में भेद क्या है, रहस्य क्या है। दोस्तों, रहस्य वह बात है जो कुछ समय के लिए छिपी हुई है, अर्थात जो पुराने नियम में छिपी हुई थी लेकिन बाद में प्रकट कर दी गई है। आप देखते हैं कि इसी परिभाषा के आधार पर कलीसिया पहले एक भेद थी, परंतु नए नियम में आप कलीसिया को देखते हैं, क्योंकि पुराने नियम में वो प्रकट नहीं थी, परंतु नए नियम में कलीसिया प्रकट कर दी जाती है। कलीसिया का प्रकटीकरण केवल हमारे प्रभु की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के बाद हुआ। इस कारण पहले वो भेद थी लेकिन अब वो प्रकट होती है। वास्तव में मसीह के मरने और पुनरुत्थान तक कलीसिया अस्तित्व में नहीं आ सकती थी। इफिसी 5 अध्याय के 25 पद में लिखा है, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। दोस्तों, यहाँ पर हमारे लिए यह भी जानना आवश्यक है कि स्वर्ग का राज्य कलीसिया का पर्याय नहीं है। इस बात को आप समझ कर चलिए, और ना ही कलीसिया स्वर्ग के राज्य के समानार्थी है या उसके समान है। ये दोनों में अंतर है। परमेश्वर का राज्य आज भी सभी मसीही लोगों में वास करता है। यदि आपने प्रभु को ग्रहण किया है तो उसका राज्य आप में है। संसार में जितने लोग मसीह में हैं, उन्हीं में मसीह का जगत या उन्हें मसीही जगत कहा जा सकता है। वास्तव में दोस्तों, कलीसिया मसीह जगत में है। समझने का प्रयास कीजिए, जो कलीसिया है वो मसीह जगत में है, परंतु यह किसी भी रीति से सब कुछ नहीं है। भेद भरे दृष्टांत जो यहाँ पर हम देखेंगे, इस्राएल द्वारा इसे त्यागने के बाद हमें स्वर्ग के राज्य की दिशा बताते हैं। वे प्रकट करते हैं कि मसीह के त्यागे जाने और उसके दोबारा पृथ्वी पर राजा के रूप में आने, अर्थात जब प्रभु यीशु मसीह को त्यागा गया और जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा राज्य करने के लिए, इस बीच में इस स्वर्ग के राज्य का क्या होगा, ये बात इन दृष्टांतों से प्रकट होती है। इन दृष्टांतों के द्वारा से हमारा प्रभु इस्राएल द्वारा अपने तिरस्कार और राज्य स्थापन के दूसरे आगमन तक के पूरे समय काल को सम्मिलित करता है, अर्थात ये जितना लंबा समय होगा उन सब में क्या होगा, इस बात को प्रकट किया गया है। इसलिए ये भाग अति 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 महत्वपूर्ण है। अध्याय 13 के आरंभ में प्रभु का कथन बहुत रोचक है, जहां पर वो कुछ बातों को कहता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अध्याय 13 पद 1 और 2। लिखा है, उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। दोस्तों, आप यहाँ पर प्रतीकात्मक भाषा को ध्यान दें जो यहाँ पर उपयोग की गई है। उसी दिन यीशु घर से निकलकर, जो इस्राएल के संदर्भ में कहा गया है, जो घर में आया था और उसके घर में अपने लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया। अब प्रभु यीशु मसीह इस्राएल से अर्थात घर से निकल करके आगे जाते हैं और क्या लिखा है, झील के किनारे जा बैठा। दोस्तों, यहाँ पर झील अन्य जाति राष्ट्रों को प्रकट करती है। दोस्तों, इसे सांकेतिक भाषा के द्वारा से उपयोग करके बाइबल इन अन्य स्थलों पर भी यही बात को प्रकट करती है। प्रभु इस्राएल से विमुख होकर के अब अन्य जाति संसार की ओर रुख करते हैं। सुसमाचार जो उनके लिए लाया गया था अब अन्य जातियों के लिए, हमारे लिए लेकर के प्रभु आ रहा है। अब प्रभु प्रकट करता है कि उसके दूसरे आगमन तक संसार में क्या कुछ होने जा रहा है। अब आइए दोस्तों, यहां पर हम एक पहले दृष्टांत पर आते हैं, जो है बीज बोने वाले का दृष्टांत। यद्यपि यहां पर प्रभु अनेक दृष्टांत कहते हैं, परंतु वे दो की ही व्याख्या करते हैं, बीज बोने वाले का और गेहूं और जंगली बीज का दृष्टांत। इन दोनों की व्याख्या यहां पर प्रभु करते हैं। उसकी व्याख्या अन्य दृष्टांतों के प्रतीकों के लिए एक मार्गदर्शन या एक गाइड है। जैसे बीज बोने वाले के दृष्टांत में जो पक्षी है वो शैतान को प्रकट करता है या उसका प्रतीक है। अब यदि प्रभु किसी अन्य स्थान में पक्षी को रूपक के तौर पर यदि उपयोग करते हैं तो हम समझ सकते हैं कि उसका अर्थ कुछ अच्छा नहीं होगा, वो शैतान से ही संदर्भित होगा। हमें इस बात को पूरे बाइबल के अध्ययन में याद रखना होगा कि यदि प्रभु एक जगह पक्षी को शैतान के रूप में प्रकट कर रहे हैं तो अन्य स्थानों में भी पक्षी जो है वो शैतान को ही संदर्भित होगा। भेद भरे दृष्टांतों के क्रम में बीज बोने वाले का दृष्टांत पहला है, जिसे हम इसका आधार मानकर चल सकते हैं क्योंकि इसे प्रभु ने सबसे पहले दिया। आइए हम पढ़ते हैं पद 3, यहां से आगे बढ़ते हैं। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कहीं, एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। दोस्तों, मैं इस बात को यहां से छोड़ करके मैं सीधे आगे बढ़ता हूं जहां पर प्रभु यीशु मसीह इसकी व्याख्या को लेकर आते हैं, क्योंकि आगे के बारे में प्रभु बताते हैं कि बोने वाला मनुष्य की संतान है और बीज परमेश्वर का वचन है। तो आइए हम पढ़ते हैं पद 4 से लेकर के पद 8 तक। प्रभु क्या कहते हैं,
बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उगाए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। दोस्तों, फिलिस्तीन के देश में बीज बोने का जो दृश्य था वो एक सामान्य बात थी। वे हल चलाकर भूमि के ऊपर के परत की खुदाई करते थे और तब बीज बोने का काम करते थे, और बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकलता था और भूमि पर बीज बिखराते चला जाता था। अपने देश में भी और बहुत से देशों में मौसम के अनुसार गेहूं, मक्का, धान की खेती की जाती है। और जैसा मैंने पहले कहा था कि बोने वाला यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को संदर्भित है, जैसा कि पद 37 में हम गेहूं के दृष्टांत में आगे चल करके देखेंगे। आज बीज बोने का काम जो है कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह कर रहा है, जो संसार में आज उसकी सेवा को प्रकट करता है। वह राजा है, पर वह फिर भी आज अपना राजकीय वस्त्र उतार करके और एक किसान के समान बीज बोने का काम कर रहा है। परंतु अब भी वो राजा ही है, उसका राजा का पद उससे दूर नहीं हुआ है। और पद 19 में हमें यह पता चलता है कि बीज क्या है। बीज परमेश्वर का वचन है, तथा पद 38 बताता है कि ये जो खेत है ये संसार है। ध्यान रखिए दोस्तों कि यह संसार की उपमा है, कलीसिया की नहीं है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक संसार है और एक कलीसिया है, परंतु यहाँ पर जो खेत है वो संसार को प्रकट करता है। हम संसार के संदर्भ में अभी बातें कर रहे हैं, कलीसिया के संदर्भ में नहीं। इस बात को समझ लीजिए अपने दिमाग में। दोस्तों, यह चित्र कुछ इस प्रकार से है कि कलीसिया जो है वो संसार में है, तथा कलीसिया के बाहर अनेक लोग हैं आज जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, जो उद्धार से रहित लोग हैं। साथ ही परमेश्वर का वचन बाइबल उन्हें और अन्य लोगों को, सभी को किसी न किसी रीति से दिया जा रहा है। हमारा प्रसारण भी लोगों तक वचन पहुंचा रहा है। परंतु दोस्तों, आप देखते हैं कि इनमें से अनेक लोगों में से एक है जो इसे स्वीकार करता है, दूसरा इसे स्वीकार नहीं करता है। हमारा काम क्या है? बीज बोना, लोगों तक वचन पहुंचाना। यद्यपि इसे स्वीकार करना नहीं करना ये उनका काम है। दोस्तों, इस बीज बोने के इस बड़े और महान कार्य का जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है वो कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। उसने मुझे काम करने के लिए एक छोटा सा खेत दिया है जहां पर मुझे बीज बोना है। ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं यहां पर बहुत स्पष्ट रीति से कहना चाहता हूं, आज बीज बोने का दिन है, बीज बोने का समय है। मैं बाल की खाल निकाल नहीं रहा हूं दोस्तों, परंतु आज इस बात को याद रखिए, फसल काटने का दिन अभी नहीं आया है। अभी सिर्फ बीज बोने का काम आपको और मुझको करना है। परंतु प्रभु यीशु मसीह मत्ती 9:36 से 38 में इस बात को कहते हैं, जब उन्होंने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेजे। ये प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे। यहाँ पर मित्रों, आपने ध्यान दिया होगा कि इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के पास अपने प्रेरितों को भेजने के तुरंत पहले प्रभु यीशु मसीह इस परिच्छेद को देते हैं या इस बात को कहते हैं जो यहाँ पर दी गई है। कारण क्या है? क्योंकि व्यवस्था का युग समाप्त हो रहा था। खेत काटने का समय बीज बोने के बाद आता है। पहले हम बीज बोते हैं, उसके बाद ही हम खेत को काटते हैं। करीब 1500 वर्षों तक व्यवस्था के अधीन बीज बोया जा रहा था, लेकिन अब जो व्यवस्था के अधीन बीज बोया गया था वो समय अब समाप्त हो रहा था, और तब उस समय एक फसल काटी जा रही थी। उस फसल के काटने का समय आया था और एक नया युग यहाँ से आरंभ हो रहा था। एक नई व्यवस्था यहाँ से आरंभ हो रही थी, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को प्रकट कर रहे हैं। सभी युग के अंत में, ध्यान से सुनिएगा, सभी युग के अंत में फसल काटने का समय आता है और तथा सभी युग के आरंभ में बीज बोने का समय आता है। ये दोनों चीजों को आप देखेंगे। और अभी मैं न्याय के युग के अंत में होने वाली फसल कटाई पर बल देना चाहता हूं जो यहां पर आता है। दोस्तों, हम अगले इस दृष्टांत में उसे देखने जा रहे हैं। जो भी हो दोस्तों, हमें अपने दिनों में, आज के हमारे समय में परमेश्वर के वचन का बीज बोते रहना है, क्योंकि आज बीज बोने का समय है, फसल काटने का नहीं। मित्रों, जब आप फोन करके हमें बताते हैं कि आपने इस अध्ययन के द्वारा क्या सीखा, कौन सी आशीष पाई, तो हम सब जितने लोग इस कार्यक्रम को बनाते हैं हम आनंद से भर जाते हैं। इसलिए मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं, हम आपसे निवेदन करते हैं कि फोन करके हमें जानकारी दें कि किस प्रकार से आप आशीष पा रहे हैं। ध्यान दें दोस्तों कि बीज कहां कहां गिरता है, ये महत्वपूर्ण बात है। बीज 4 प्रकार की भूमि पर गिरता है और 3/4 बीज जो है वो फलता नहीं है, मर जाता है। दोस्तों, समस्या बीज में नहीं भूमि में थी।
और यही बात मुख्य है। आप अपने चुने जाने पर तर्क कर सकते हैं, परंतु यहाँ मनुष्य की स्वतंत्रता या उसकी स्वतंत्र इच्छा प्रकट की गई है। बीज के उत्पन्न होने में भूमि की अवस्था महत्वपूर्ण है कि भूमि कैसी है। अब हम प्रभु के द्वारा उन 4 प्रकार की भूमि की व्याख्या पर आते हैं जो कि पद 4 में लिखा है। कुछ मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। पद 19 में वह अपने चेलों को उसका अर्थ समझाता है, जैसा मत्ती 13 अध्याय के पद 19 में हम पढ़ते हैं। लिखा है, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन लेता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। दोस्तों, यहाँ पर पक्षी उस दुष्ट शैतान को प्रकट करता है जो उन बीजों को उठा ले जाता है। यह एक ऐसी बात है जिस पर कलीसिया के सभी सदस्यों को अपने हृदय को जांचने की आवश्यकता है। आप दूसरों को ना देखें दोस्तों, पर स्वयं पर ही इस बात को ध्यान करें। मार्ग के किनारे की भूमि कलीसिया के सदस्यों को दर्शाती है जो स्वयं को मसीही कहते हैं। उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना परंतु विश्वास से उसे ग्रहण नहीं किया। उन्होंने उस वचन को अपने विश्वास के साथ नहीं मिलाया। यदि उन्होंने मिलाया भी तो उन्होंने साधारण और बौद्धिक विश्वास के साथ ही उसे सिर्फ सिर हिला हिला करके ग्रहण किया है और वहीं तक सीमित रखा है। दोस्तों, दूसरे शब्दों में इस प्रकार के लोगों के लिए मसीहत या मसीही जीवन केवल एक फॉर्मेलिटी है। वे औपचारिकता निभा रहे हैं और इसके लिए कलीसिया में होना, मनोरंजन करना क्लब की सदस्यता के समान है। उनके लिए ऐसा ही है जैसे कि किसी क्लब में जाना। वे आत्मिक रूप से इतने ठंडे हो चुके हैं कि उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। वे न केवल कलीसिया में पाए जाते हैं परंतु वे कलीसिया छोड़ करके गलत शिक्षाओं में भी आजकल फंस जाते हैं, अलग संप्रदायों में चले जाते हैं और वे इस प्रकार से परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। तब पद 20 और 21 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया वह यह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। दोस्तों, पथरीली भूमि पिछले समूह के बिल्कुल विपरीत है। पिछले समूह में शैतान वचन उठा कर ले जाता है, परंतु इस समूह की समस्या शारीरिक है, शरीर की है, उनके देह की है। वे किसी ठंडे फ्रिज में होने के स्थान पर एक भट्टी के स्थान पर है। वे गर्म, भावनात्मक, आंसू बहाने वाले, आसानी से प्रभावित होने वाले लोग हैं। विशेष सभाओं में वे बड़े जोश के साथ उत्साह से भर जाते हैं, परंतु सभा के बाद उनके अंदर की हवा निकल जाती है। वे बुझी हुई मोमबत्ती के समान हो जाते हैं और केवल धुआं देते रहते हैं। विशेष सभाओं के समय वे जोश से भरे होते हैं, परंतु मसीह यीशु के साथ उनका कोई संबंध नहीं बन पाता। वे केवल भावनात्मक उन्माद से भरे रहते हैं। वे सभी पथरीली भूमि के समान हैं। अब तीसरे समूह को देखते हैं जो कि झाड़ियों वाली भूमि है। आइए हम पढ़ते हैं पद 22, जो झाड़ियों में बोया गया वह यह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। दोस्तों, इन लोगों में संसार की बातें परमेश्वर के वचन को दबा देती हैं और इस कारण वे बढ़ नहीं पाते। संसार इस वर्ग के सुनने वाले लोगों में वचन का गला घोंट देता है। वचन तो जाता है परंतु उसे मार डाला जाता है। संसार की चिंताएं उसकी जगह ले लेती हैं, जिनमें गरीबी, धन की संपत्ति और लालच और काम आदि बहुत सारी चीजें शामिल हैं। दोस्तों, यहाँ मजे की बात यह है कि प्रत्येक समूह के दोनों छोर पर आप देखेंगे कि बहुत अधिक गरीब या बहुत अधिक धनी लोग देखने को आपको मिलेंगे, जिन्हें मसीह में लाना बहुत कठिन होता है। मैं यहाँ पाता हूँ कि बहुत से लोग संसार की चिंता में होकर परमेश्वर के वचन को दबा देते हैं, अपने अंदर वचन को बढ़ने नहीं देते। यह 3 प्रकार की भूमि 3 प्रकार के विश्वासियों को प्रकट करती है, दर्शाती है। वास्तव में वे विश्वासी हैं ही नहीं दोस्तों, जो सोचते हैं कि हम विश्वासी हैं। उन्होंने वचन को सुना है और उसे स्वीकार करने का वो केवल दिखावा करते हैं। आज स्वयं को जांचना आवश्यक होगा कि हम वास्तव में विश्वास में हैं या नहीं हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो दोस्तों कि कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे। पद 23 इस बात को बताता है, लिखा है, जो अच्छी भूमि में बोया गया वह यह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। दोस्तों, ये वे हैं जो वचन को सुनते हैं, समझते भी हैं और उनमें से बहुत हैं जो फल लाते हैं। शायद मात्र 30 गुना, परंतु बहुत अच्छी बात है कि वे फल लाते हैं। कोई 100 गुना फल लाता है। मित्रों, वचन को समझना आवश्यक है। आपको याद होगा कि कूश देश का खोजा वचन पढ़ रहा था, उसे समझना चाहता था परंतु वो समझ नहीं पा रहा था। इसलिए परमेश्वर का आत्मा क्या करता है, फिलिपुस को वहां पर उसका सहयात्री बना करके भेजता है। वह कूशी खोजे के साथ उसके रथ पर सवार हो जाता है और उसके रथ पर बैठ करके उसे स्वर्ग जाने का रास्ता दिखा देता है। दोस्तों, यही है वो बात जो यहाँ पर प्रकट की गई है। वो पढ़ रहा था परंतु नहीं जानता
जानता था कि जो भेड़ की नाई बलिदान होने के लिए ले जाया जा रहा है कि वो प्रभु यीशु मसीह है। वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। इसे सुनकर इथोपिया के उस वासी ने, उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। दोस्तों, आप देखते हैं कि फिलिपुस परमेश्वर के वचन का बीज बो रहा था। वह स्वर्ग के राज्य का दृश्य है जो प्रभु यीशु मसीह को बीज बोने वाले के रूप में प्रकट करता है, जो परमेश्वर के वचन के बीज को इस संसार में बो रहे हैं और पवित्र आत्मा उसे उन लोगों के हृदय में लागू करता है जो उस पर विश्वास करना चाहते हैं। बोने वाले के दृष्टांत के उपरांत हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कुछ अद्भुत बात कही जो मत्ती रचित सुसमाचार के 13 अध्याय के पद 9 में हमें पढ़ने को मिलती है। लिखा है, जिसके कान हो वह सुन ले। दोस्तों, यदि हमारे सिर के बगल में एक कान है तो क्या हम उसका उपयोग कर रहे हैं? हम उसे उपयोग कर सकते हैं। जी हाँ, हम सुन सकते हैं, परंतु उस प्रश्न और उसके उत्तर पर ध्यान दीजिए। मित्रों, हमारे पास कान है, हम सुनते हैं और हम उसके द्वारा सुन तो रहे हैं, परंतु क्या हम उसके अनुसार चल रहे हैं? प्रभु मुझसे, आपसे, सभी से यही पूछता है कि यदि आपके पास कान है तो क्या आप सुन रहे हैं? कृपया इस बात पर विचार करें कि क्या आपने जो वचन सुना है उसको सुन बस रहे हैं या उस पर आप अमल भी कर रहे हैं? कृपया हमें फ़ोन करके बताइए कि आज का अध्ययन आपके लिए कैसा रहा। क्या आप फ़ोन करेंगे? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप फ़ोन के द्वारा अपने संदेश को, या संदेश ने आपके जीवन में क्या काम किया, उसे हमारे साथ बांटेंगे। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया आपके साथ, आपके पूरे परिवार के साथ बनी रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आज हमने जान लिया है कि हम अपने जीवन को केवल ऊपर ऊपर से बदलते हैं और उसे परमेश्वर के सत्य से नहीं भरते, तो हम फिर से उसी पुरानी अवस्था में लौट सकते हैं। बीज बोने वाले के दृष्टांत ने हमें ये भी सिखाया कि हमारा हृदय किस प्रकार की भूमि है। क्या हम उस वचन को सुनकर समझते और फल लाते हैं या उसे अनसुना कर देते हैं? आइए हम ये निर्णय लें कि हम अपने हृदय को उत्तम भूमि बनाएं ताकि परमेश्वर का वचन उसमें जड़ पकड़ सके और हमारे जीवन में भरपूर फल लाए। आज ही निर्णय लें कि आप किस प्रकार की भूमि बनना चाहते हैं। परमेश्वर आप सभी की सहायता करे। आइए अब हम प्रश्नों की ओर चलें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, योना का चिन्ह। यीशु ने योना के चिन्ह का उल्लेख किया। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, यीशु के अनुसार उसके भाई बहन और माता कौन हैं? ए, उसके रिश्तेदार, बी, उसके चेले, सी, जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं, या डी, फरीसी। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 96514 33397 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप हमारे YouTube पर सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर 9651433397 पर जरूर कॉल करें। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।